और इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान के यात्री जेट को बम की धमकी मिली है। भारतीय वायु सीमा से गुजर रहे जेट को यह धमकी मिली है। ये इस वक्त शुरुआती जानकारी आ रही है। भारतीय वायु सीमा से गुजर रहे एक जेट को धमकी मिली है। ANI के हवाले से ये बड़ी खबर, ईरान के यात्री जेट को धमकी मिली है। भारतीय एयर स्पेस से गुजर रहे इस जेट को धमकी मिली है। तो बम की धमकी मिली है ईरान के इस पैसेंजर जेट को जो भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अब इस वक्त इसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब एक चीन जा रहा था ईरान का ये यात्री विमान। तो एक ईरान के यात्री विमान को बॉम्ब थ्रेट मिला है। इंडियन एयर स्पेस से गुजरते वक्त ये जानकारी मिली। चीन जा रहा था ईरान का ये यात्री विमान और अब सुरक्षा एजेंसियां इस जेट की निगरानी कर रही हैं, इसके मूवमेंट की निगरानी कर रही हैं। महान एयरलाइंस का था ये यात्री जेट। चीन की तरफ ये यात्री विमान जा रहा था और इसे धमकी मिली है। तो बम की ये धमकी ईरान के इस यात्री जेट को जो चीन की तरफ जा रहा था और भारतीय एयर स्पेस से गुजर रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब निगरानी कर रही हैं। इस थ्रेट को मॉनिटर किया जा रहा है और महान एयरलाइंस का ये यात्री जेट बताया जा रहा है। तो बॉम्ब थ्रेट मिला है एक ईरानियन पैसेंजर जेट को जो इंडियन एयर स्पेस से गुजर रहा था, फाइनल डेस्टिनेशन जिसका चाइना है। और इसके बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये यात्री विमान चाइना की ओर जा रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज इस प्लेन के मूवमेंट को मॉनिटर कर रही हैं। तो ईरान का ये यात्री विमान जो भारतीय एयर स्पेस से गुजर रहा है और चीन की तरफ जा रहा है, उसे बॉम्ब थ्रेट मिला है। बम की धमकी मिलने के बाद अब इसके मूवमेंट को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो यात्री विमान है ईरान से जो आ रहा था और भारतीय एयर स्पेस से गुजर रहा था, इसे बॉम्ब थ्रेट मिला है, और क्या जानकारी है? देखिए, ईरान के तेहरान से एक प्लेन उड़ा था जो कि पैसेंजर प्लेन है और तेहरान से वो चाइना की ग्वांगझाऊ सिटी की तरफ जा रहा था। जब वो इंडियन एयर स्पेस से होते हुए चाइना की तरफ जा रहा था, उसी दौरान उसने ATC को अलर्ट किया कि बॉम्ब स्क्वेयर है और जिसके बाद उसने दिल्ली में उतरने की परमिशन मांगी। लेकिन दिल्ली क्योंकि VVIP एरिया है, VVIP जोन है और इसके अलावा जो कैपिटल है भारत की, तो इसकी वजह से ATC ने जो तेहरान का जो प्लेन था महान एयर, उसको जयपुर जाने के लिए कहा था। लेकिन महान एयर ने जयपुर जाने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। जिसके बाद ATC ने एयरफोर्स को अलर्ट किया और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ फाइटर प्लेन्स हैं जो कि उसको सिक्योरिटी देने के लिए साथ में उड़े थे, लेकिन महान एयर ने जयपुर जाने से रिफ्यूज कर दिया। बार बार वो दिल्ली उतरने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि दिल्ली VVIP जोन है इसलिए यहाँ पर उतरने की परमिशन नहीं दी गई और यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में किसी भी प्लेन को उतरने की जो परमिशन है वो नहीं दी जाती है। लेकिन जब जयपुर जाने के लिए मना कर दिया महान एयर ने, तो उसके बाद वो सीधा चाइना की ग्वांगझाऊ की तरफ चला गया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि महान एयर ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में ATC ने सजेस्ट किया कि वो जयपुर लैंड करे, लेकिन महान एयर जो कि ईरान की एयरलाइन है उसने सीधे चाइना जाने का रास्ता अपनाया। तो इस समय वो चाइना की तरफ जा रही है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, ईरान के यात्री जेट को बम की धमकी मिली है। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारतीय वायु सीमा से गुजर रहे जेट को धमकी मिली। चीन जा रहा था ईरान का ये यात्री विमान। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की अब इस पर नजर है, इसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है।
तो ईरान का ये यात्री विमान जो भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था, इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बॉम्ब थ्रेट मिला, जिसके बाद अब इस विमान के मूवमेंट को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं। फिलहाल ये विमान चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना इसका फाइनल डेस्टिनेशन था और ये उसी तरफ जा रहा है। और जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि इस विमान को जिस तरीके से बॉम्ब थ्रेट मिला, उसके बाद इसने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन ना मिलने पर यह विमान अब चाइना की तरफ जा रहा है, जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। कुछ और जानकारी आपको मिली है? देखिए ऋतिक, जो ईरानियन पैसेंजर प्लेन है महान एयर, जिसको ऑपरेट करती है, जब वो भारतीय एयर स्पेस में था, उसी दौरान उसने एटीसी को अलर्ट किया कि उसके प्लेन में बॉम्ब जो है, बॉम्ब का थ्रेट है और जिसकी वजह से उसे दिल्ली में उतरने की इजाजत चाहिए। लेकिन दिल्ली एक वीवीआईपी जोन है, कैपिटल है भारत की, और यहाँ पर जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो किसी भी प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती। और यही वजह है कि एटीसी ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ईरान की जो महान एयरलाइंस है, इसको जयपुर जाने के लिए कहा। लेकिन जो महान एयर है उसने वहां जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया और वो बार बार दिल्ली उतरने के लिए ही इंसिस्ट कर रहा था। इसके बाद एटीसी ने एयरफोर्स को अलर्ट किया है और इसके बाद जो फाइटर पायलट्स हैं वो जो ईरान की जो महान एयरलाइन है इसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और जो जानकारी अब मिल रही है उसके मुताबिक महान एयर जो पैसेंजर प्लेन है वो इस समय चाइना के ग्वांजाऊ की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन था इस एयरलाइन का तेहरान से, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान से इसे चाइना के ग्वांजाऊ में जाना था। अब क्योंकि दिल्ली में उतरने की परमिशन इसे नहीं दी गई है और इसे जयपुर कहा गया था, जिसको रिफ्यूज कर दिया था, उसके बाद इसकी जो डेस्टिनेशन है बताया जा रहा है कि वो अब चाइना की ग्वांजाऊ की तरफ जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसी इसकी फ्लाइट की जो लोकेशन है उसको मॉनिटर कर रही है ताकि जल्द से जल्द वो इंडियन एयर स्पेस से निकल जाए और जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच जाए, या जो भी डिजायर्ड डेस्टिनेशन जहां पर वो लैंड कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, वहां पर वो लैंड कर दे। जी जितेंद्र, इस तरीके से जब किसी प्लेन में इन रूट बॉम्ब थ्रेट होता है तो इसे लेकर प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखिए अधिकृत जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसे शेड्यूल्ड, यानी कि कोई भी ऐसा जो छोटा एयरपोर्ट होता है जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होती है, उस जगह पर जाकर के उसे लैंड करने के लिए कहा जाता है। वहां पर लैंड करने के बाद जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसको अलर्ट किया जाता है और उसके बाद प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, यानी कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको डिबोर्ड करती हैं और प्लेन को चेक करती हैं। जब भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है और पूरी चेकिंग के बाद ही फिर उसको क्लियरेंस दी जाती है। लेकिन जिस तरह से ईरान के प्लेन ने, महान एयर ने बॉम्ब थ्रेट अनाउंस किया है और कहा है कि उनके प्लेन में बॉम्ब होने की सूचना मिली है और वो इस वजह से दिल्ली में उतरना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं अदिति कि दिल्ली एक वीवीआईपी जोन है, भारत की राजधानी है, यहाँ पर एयरपोर्ट के स्टेशन भी हैं, मूवमेंट वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होती रहती है, फुटफॉल काफी होता है पैसेंजर्स का। अगर मान लीजिए कोई इस तरह की सिचुएशन होती है और तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो पूरा एयर स्पेस यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, जो मूवमेंट है उसको रोकनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बिल्कुल। जितेंद्र, एक और अपडेट आ रहा है इस खबर में, ये जो जानकारी बॉम्ब थ्रेट की मिली ये लाहौर एटीसी ने दी, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। बम की खबर लाहौर एटीसी के जरिए आई। देखिए दीदी, जो मिड एयर जो सूचना मिली थी, निश्चित तौर पर जब पाकिस्तान एयर स्पेस से निकल करके भारत की तरफ घुसा था जब ये महान एयर का प्लेन, तभी उनको इस बात की सूचना मिली थी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।